वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आपसे शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटीज़ थी और बहुत सारी चीज़ें थी कि पाकिस्तान क्या आया एशिया कप आगे कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, या हम यूएई वाला मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। जिस तरह आप जानते हैं, सारा आपने इश्यू देखा कि एंडी बायक्रॉफ्ट वाला और वो इंडिया वाला आया था जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी। वो सारी बातें अलग है, हमने उन पे बहुत सारी डिस्कशन कर ली, लेकिन अनसर्टिनिटीज़ के बावजूद हमने देखा यूएई वाला मैच खेला और हमने वो एक परफेक्ट मैच भी खेला था। पर्टिकुलरली अगर अपनी बैटिंग की बात करें तो हमने वहां पर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी हमारे बैटर्स की तरफ से, और वहां पर क्वेश्चन मार्क रेज हुए थे कि यूएई के अगेंस्ट अगर आप यहाँ पर ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं आपकी बैटिंग लाइन, और कंटिन्यूसली इस टूर्नामेंट में कोई अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं दी, तो उसके बाद अगर आगे आप जा रहे हैं सुपर फोर में तो वहां आप क्या करेंगे। लेकिन एनी हाउ बॉलिंग ने वो मैच जिताया आपको, उसके बाद आप सुपर फोर में कर करा के इतनी सारी अनसर्टिनिटीज के होने के बावजूद और सारे इस एटमोस्फेयर होने के बावजूद आप आगे सुपर फोर में एक्सेल कर गए हैं। और आप देखें कि बहुत सारी टीम जो सुपर फोर में कंफर्म हो गई। अभी मैं आपसे बात करूं तो पहला सुपर फोर का मैच जो बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान है वो कंक्लूड हो चुका होगा या चल रहा होगा, तो वो शुरू हो गया। तो सुपर फोर स्टेज के लिए इस टाइम मैंने आपको दो टीम्स बताई जिनका मैच चल रहा होगा, और पाकिस्तान और इंडिया ये जो टीम्स हैं इन्होंने सुपर फोर के लिए क्वालिफाई किया। सरप्राइजिंगली बांग्लादेश अफगानिस्तान जो है वो आगे नहीं आ पाई, वो एलिमिनेट हो गई। उन्होंने पहला मैच जिस तरीके से एशिया कप खेला था और डोमिनेट करके जीता था, तो लग रहा था कि नेट रन रेट का भी बेनिफिट वो ले गए हैं और अब आगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे, उनको शायद उस चीज का बेनिफिट हो। लेकिन अगले दोनों मैच वो हारे और कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि उनकी तरफ से डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्मेंस थी कि वो थ्रू नहीं हो पाए सुपर फोर स्टेज के लिए, कंसिडरिंग कि ये कंडीशन उनको बेस्ट सूट करती हैं और उनकी टीम जिस तरीके से राइस पे थी, तो उनके लिए बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, वो आगे नहीं जा पाए। जिस तरह मैंने बताया कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ये चार टीम सुपर फोर खेलेंगी। अब पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस हैं, कल हम एक वीडियो करेंगे प्री मैच जहां पर पाकिस्तान और इंडिया की सारी चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको बताऊं कि पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस क्या हैं। लेकिन श्रीलंका जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहा है इस टूर्नामेंट में, आपने देखा है कि बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और बड़ी अट्रैक्टिव क्रिकेट खेल रहा है, और एक टीम एफर्ट नजर आ रही है उनकी। इस तरीके से उनकी यूनिफाइड एफर्ट जो जीतने की तरफ कर रही है पूरी टीम। बॉलर्स आप देखें जिस तरीके से वहां पर तुषारा बॉलिंग कर रहे हैं, वानिदु हसारंगा के आने से उनके स्पिन अटैक स्ट्रांग हुआ है। फिर आप देखें तो वहां पर चमीरा भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बैटिंग में देखें तो कुशल मेंडिस, पत्तुन निसांका, कामिडू मेंडिस, ये सारे रन्स करते हैं, तो उनका एक चैलेंज आपको होगा। और कंसीडरिंग कि आप वनीदु हसारंगा को उतना अच्छा नहीं खेलते, वही एक हमारा एक जो फैक्टर है कि हम स्पिन को अच्छा नहीं खेल रहे होते, तो वो आपके लिए एक थ्रेट पेश करेगा। आगे आपके पास अगर आप देखें तो आपका शेड्यूल ये है कि आपने पहले 21 को कल जो खेलना है मैच वो खेलना है आपने इंडिया के साथ, फिर आपने 23 को मैच खेलना है श्रीलंका के साथ जो अबू धाबी में होगा, फिर आपने 25 को मैच खेलना है वो आपका होगा बांग्लादेश के साथ। इस तरीके से आपके जो सुपर फोर के जो मैच होंगे, तो पहले आपने इंडिया से जीतना है। अब आपने पहले दो मैचों में से एटलीस्ट एक जीतना है। अगर आप दोनों हार जाते हैं तो फिर आपके लिए गुड बाय एशिया कप के लिए। लेकिन दोनों मैचेस आपके टफ है। इंडिया को आप दुबई में खेलना, इंडिया का स्ट्रेंथ है, हम उस पर डिस्कस करेंगे कल वाले मैच में, तो उसको भी रहने देते हैं। लेकिन श्रीलंका का मैंने आपको बताया कि अच्छी क्रिकेट खेलता आ रहा है। बांग्लादेश को हम पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर पहले दो मैचेस हम नहीं जीत पाए तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो हमें अपनी गेम को अप करना पड़ेगा। स्पिन को खेलने के लिए आपके पास, आपने इनिंग देखी जिस तरह से कुशल मेंडिस ने चेज में बिल्ड की अगेंस्ट अफगानिस्तान, आप वहां से देखेंगे किस तरीके से छक्के मार के सिर्फ नहीं खेला जाता मॉडर्न क्रिकेट को। आप उनका स्ट्राइक रेट देखें, उन्होंने 170 चेज किया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी चेज को प्लान किया और जिस तरीके से उन्होंने स्पिनर को टेक ऑन किया, गैप शॉट्स में उन्होंने बाउंड्रीज मारी, एक दो लिए, रनिंग बिटवीन द विकेट से रन बनाए, तो उस तरीके से आप देखें तो स्पिन को आप खेलने के लिए अगर आप खेल जाएंगे अच्छे तरीके से, और जितना आप अभी तक आप हॉरिबली फेल हो रहे हैं अगर वो होते रहे तो आपके लिए मतलब एंड ही है। लेकिन अगर आप इंप्रूव कर गए उस चीज को, अपने बैटिंग ऑर्डर को सही फॉर्मेशन में दिया है और प्लेइंग 11 ठीक खिला रही, तो ही आप आगे जा पाएंगे। लेकिन आपके लिए चैलेंजेस हैं, आपके लिए श्रीलंका भी इतना आसान नहीं होगा, इंडिया आपके लिए ऑलरेडी मुश्किल है। लेकिन अगर ये दोनों मैच आप हार जाते हैं उसके बाद आपके पास बांग्लादेश का भी एक चैलेंज है, लेकिन तब तक शायद देर हो जाएगी अगर आपने वो पहले दो मैच ना जीते। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम आपको बताएंगे कल। इंडिया और पाकिस्तान के प्री मैच के साथ आपके सामने यहाँ पर हाजिर होंगे। इस वीडियो में फिलहाल कितनी इंग्लिश दीजिए यार, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।